हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। इस चैनल पर मैं डेली जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड लेटेस्ट जॉब अपनी अपलोड करता हूँ और इसी चैनल पर मैं आपको आपके ही फ़ोन या लैपटॉप से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से ऑफर की गई है एंड पोस्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ऑफिसर। तो ये वैकेंसी कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल की तरफ से निकाली गई है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, क्या रिक्वायर क्वालिफिकेशन होगा, क्या एज लिमिट होगी, क्या एप्लीकेशन फ़ी होगी, क्या सिलेबस होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पे आना होगा और कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करके उसके सर्च बार में लिखना होगा asrb.org.in, जैसा कि मैं अभी लिख रहा हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने दिखेगा। तो आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है AO एंड F&AO एग्ज़ाम, इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक साइड में AO एंड F&AO एग्ज़ाम 2021 लिख के एक नया इंटरफेस सामने आपके खुल गया। तो आपको नोटिफिकेशन फॉर AO एंड F&AO एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक अलग से PDF फाइल खुले जिसमें कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे अप्लाई करना है और क्या कितनी वैकेंसीज होगी। तो सबसे पहले आपको उस पर क्लिक करना है और जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का PDF फाइल खुली है। तो चलिए अब हम इसको जूम करते हैं और बाकी चीज़ें देखते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने अब ये PDF फाइल खुल चुकी है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या पोस्ट होगी, क्या डेट्स होंगे। सो जैसा आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO एंड द फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ऑफिसर F&AO एट द ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए। तो देख हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करते हैं। तो सब एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगी फिल करने के लिए, तो वो 23 जुलाई 2021 को स्टार्ट होगी। एंड कब लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन होगा तो वो होगी 23 अगस्त 2021 एंड द लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट होगी 23 अगस्त 2021। अब हम देखते हैं डेट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ द एग्जामिनेशन टीयर सेकंड टू बी नोटिफाइड लेटर, आपको बाद में बताया जाएगा। एंड डेट ऑफ द स्ट्रक्चर इंटरव्यू ये भी अभी फिक्स नहीं हुआ, ये भी टू बी नोटिफाइड लेटर, ये आपको बाद में बताया जाएगा। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम देखते हैं वैकेंसीज। तो देखिए जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट का नेम दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज दिया हुआ है और कैसे कैसे ये कैटेगरीज में डिवाइडेड हुए हैं। तो जैसे देखिए AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए टोटल 44 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 17, EWS के लिए 4, SC के लिए 7 एंड ST के लिए 2, OBC के लिए 14 एंड F&AO फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ऑफिसर के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 21 है एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें 13 सीट्स हैं, EWS के लिए 2 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 0 एंड OBC के लिए 14 है। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए इसके लिए पहले एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए जैसा लिखे हुए कि कैंडिडेट किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए होने चाहिए, जिसमें कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन यही है कि आप ग्रेजुएट किए होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आपके मार्क्स 25% से अबव होने चाहिए। एंड फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट डिपार्टमेंटल होंगे उन्हें अपने सीनियर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा, इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करनी होगी। अब यहाँ पे देखिए सेंटर्स के लिए दिए हुए। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट क्या होने वाला है। तो देखिए आपकी एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। तो आपकी जो एज होगी, डेट ऑफ बर्थ आपकी डेट ऑफ बर्थ 24 अगस्त 1991 से 23 अगस्त 2000 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब देखिए फ़ी की हम बात कर लेते हैं, क्या एग्ज़ामिनेशन फ़ी होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए ये फ़ी दिए हुए हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ी है 480 एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी है 20, तो टोटल फ़ी 500। एंड SC ST वीमेन, अगर कोई कैंडिडेट SC ST वीमेन होता है तो उसके लिए एग्जामिनेशन फ़ी 0 होगी, ओनली हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि 20 रुपीज़ होगी। अब हम बात करते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ऑफिसर के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी
और एग्ज़ामिनेशन फ़ी क्या होगी तो 480 होगी। एंड वीमेन SC/ST के लिए एग्ज़ामिनेशन फ़ी नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी जो कि 20 रुपीज़ है। रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं तो फर्स्ट आपको www.asrb.org.in पे जाना होगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ये तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। देखिए जैसा कि आप देखिए हाउ टू अप्लाई आप कैसे करेंगे, तो आप इस साइट पे जाएंगे asrb.org.in। तो ये सब थी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सिंपली 23 जुलाई 2021 से 23 अगस्त 2021 तक अप्लाई कर लेना होगा। अब आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म है। आप इस इंटरेस्टेड हो, आप इसको केयरफुली रीड कर लीजिएगा एक बार। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको एक बार केयरफुली देख लीजिएगा। हम देखिए सेंटर्स, यहाँ पे हम देखते हैं सेंटर्स के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे सेंटर्स हैं एंड स्टेट्स हैं, तो जो आपको कंफर्टेबल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे रूल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो भी यहाँ पे रूल्स होंगे आप उसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं स्कीम फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो देखिए आपके टोटल, तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं Tier 1 एग्ज़ाम के लिए तो ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस पेपर होगी। टोटल देखिए यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 आवर्स का एक पेपर होगा। इस पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन में जनरल नॉलेज, सेकंड सेक्शन बी में जनरल इंटेलिजेंस एंड द रिसोर्सिंग एबिलिटी, सेक्शन सी में एथमेटिकल एंड द न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेक्शन डी में लैंग्वेज एंड द कॉम्प्रहेंशन। सारे सेक्शन जो होंगे 50-50 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 4 क्वेश्चन में फर्स्ट पेपर को डिवाइड किया गया जो कि 3 आवर्स का होगा। ओके, तो हम देखते हैं Tier 2 के लिए जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होंगे एंड ईच पेपर ऑफ द 3 ड्यूरेशन, सारे पेपर 3 घंटे के होंगे। तो पेपर फर्स्ट में क्या क्या, पेपर फर्स्ट के टोटल मार्क्स होंगे 150 और इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा तो जनरल अवेयरनेस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चर, फील्ड हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड। एंड पेपर सेकंड जो कि 15 मार्क्स का होगा, इसके सिलेबस में आपसे पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। एंड पेपर थर्ड जो होगा वो एसे राइटिंग का होगा। ये टोटल एसे राइटिंग, इसमें 2 पार्ट्स होंगे, एसे राइटिंग 1, एसे राइटिंग सेकंड जो कि 75 मार्क्स के होंगे। थर्ड पेपर टोटल 150 मार्क्स के होंगे। एंड फोर्थ पेपर की हम बात करें तो इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे जो कि 150 मार्क्स होंगे और टोटल ये पेपर्स 600 मार्क्स के होंगे। एंड हम जो कि Tier 3 इंटरव्यू है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू के मार्क्स 100 मार्क्स होंगे। अब हम देखते हैं कि इंटरव्यू के मार्क्स कैसे डिवाइड किए गए हैं। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। तो देखिए एसेंशियल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 5 मार्क्स देंगे। अगर आपका 60% से अबव होता है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर 55 से बिलो होता है तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। हाईएस्ट और डिस्क्राइब एकेडमी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। एंड टोटल मतलब 5 नंबर होते हैं आपको जितने दिए जाए। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए 5 नंबर हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के लिए 10 नंबर है। एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट स्टडीज़ के लिए आपके पास आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपको 20 नंबर हैं। एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर्स के लिए 20 मार्क्स हैं। एप्टीट्यूड एंड सुटेबिलिटी के लिए 15 मार्क्स है। तो देखिए टोटल इंटरव्यू को 100 मार्क्स में डिवाइड किए गए, टॉपिक्स पे मार्क्स को डिवाइड किए गए। अब देखिए यहाँ पे डिटेल सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। Tier 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे तो जो पेपर होंगे सेक्शन Tier 1 को सेक्शन 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया। सेक्शन A, B, C एंड D टोटल 50 क्वेश्चन कंटेंट होंगे एंड ये 3 मार्क्स का होगा। तो देखिए अगर आपको सिलेबस देखना होगा तो आप देख सकते हैं सेक्शन A का सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, सेक्शन B के क्वेश्चन पेपर में क्या सिलेबस है, सेक्शन C के में जो क्वेश्चन आएंगे उसका सिलेबस है, सेक्शन D में इसका सिलेबस है। और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में क्या पेपर 1 के सिलेबस यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए पेपर सेकंड का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी ऑफ सोशल जस्टिस इसके सिलेबस दिए हुए हैं।
एंड पेपर 3 एसे राइटिंग है, तो एसे राइटिंग को आपको क्या कैसे करना है यहाँ पे ये बताया गया है। और फिर पेपर 4 जो कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, तो वो इसमें उसके सिलेबस दिए गए हैं। अब देखिए हम बात करते हैं रूल फॉर द फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पे रूल्स आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस की तरफ कि इसके सिलेबस में क्या आएगा। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ऑफिसर के सिलेबस में टियर 1 एग्ज़ाम में जो होगा वो होगा टोटल 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस के पेपर होंगे, जिसमें कि एक पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड किए रहेंगे, A B C D एंड 50 क्वेश्चंस उसमें दिए जाएंगे। देखिए सेक्शन ए में जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, सेक्शन बी में जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, सेक्शन सी में अरिथमेटिकल एंड द न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, सेक्शन डी में लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/3 यहाँ पे माइनस मार्किंग है। एंड उसके बाद जो टियर 3 रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम होंगे, देखिए टोटल 4 पेपर होंगे और ईच पेपर 3 आवर्स का होगा। पेपर 1 में जो आपका सिलेबस है, जो कि पेपर 1 150 मार्क्स के होंगे, पेपर 2 150 मार्क्स के होंगे, पेपर 3 100 मार्क्स के होंगे एंड पेपर 4 200 मार्क्स के होंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं जनरल पेपर 1 के सिलेबस हैं जनरल अवेयरनेस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चरल फील्ड, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये 150 मार्क्स के होंगे। पेपर 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये 150 मार्क्स के होंगे। पेपर 3 एसे राइटिंग होगी जो 100 मार्क्स के होंगे एंड पेपर 4 जो होगा कॉमर्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स होगा, 200 मार्क्स के होंगे। तो टोटल मार्क्स ऑफ रिटन 600 होंगे। और इसके हम इंटरव्यू के बात करें, स्ट्रक्चर इंटरव्यू, तो इंटरव्यू आपके 100 मार्क्स के होंगे। तो इंटरव्यू के 100 मार्क्स और पेपर के 600 मार्क्स मिला के टोटल 700 मार्क्स के ये आपके हो गए। अब हम इंटरव्यू के लिए देखते हैं कैसे कैसे मार्क्स को डिवाइड किया गया। तो एसेंशियल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% से अबव होंगे तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन में 55% से बिलो होंगे तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। हाईएस्ट और द डिस्क्राइब एकेडमिक पर्सनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। 5 नंबर हैं अब ये दिए जितने भी जाए। जनरल अवेयरनेस के लिए 10 नंबर दिए जाएंगे। इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट के लिए 20 मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। पर्सनालिटी के लिए 20 मार्क्स देंगे। वर्क नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के नॉलेज के लिए 20 मार्क्स देंगे। एप्टीट्यूड एंड सुटेबिलिटी के लिए 20 मार्क्स दिए गए हैं। ओके, अब डिटेल ऑफ द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ऑफिसर। अब फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ऑफिसर के लिए हम सिलेबस की बात करें तो टियर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं और इस सेक्शन में 50 क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए सेक्शन 1 जो होगा जनरल नॉलेज के लिए होगा। तो जनरल नॉलेज में क्या सिलेबस है एक बार आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर सेक्शन बी में जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग एबिलिटी होगी। तो उसमें क्या क्या आपसे पूछेंगे, इस सिलेबस को आपको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा एक बार। एंड सेक्शन सी में जो अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। एंड सेक्शन डी में जो कि लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन है, इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। आप इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब फिर बात करते हैं टियर 2 जो कि एग्ज़ाम है डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम, पेपर 1 जिसको पेपर 1 है जिसमें कि जनरल अवेयरनेस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चरल फील्ड, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये इसका सिलेबस है। आप उस सिलेबस में क्या क्या आप उस बार पेपर 1 में पढ़ लीजिएगा। फिर पेपर 2 में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये आपसे 150 मार्क्स के पेपर 2 होंगे। इसमें क्या होंगे आप एक बार अच्छे से इसको भी रीड करिएगा। एंड पेपर 3 जो कि एसे राइटिंग हो, एसे राइटिंग में क्या कैसे करना है आप इसमें एक बार ध्यान से देखिए। पेपर 4 जो कि कॉमर्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स है जो 200 मार्क्स के होंगे। फाइनेंस अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसके सिलेबस को आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। एंड जो जैसे होगा आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। लास्ट बार एक हम डेट डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको 23 जुलाई 2021 से 23 अगस्त 2021 के बीच में आपको अपने फॉर्म को सबमिट करना होगा। एंड लास्ट डेट ऑफ द फ़ी है 23 अगस्त 2021। तो इस बात को आप अच्छे से केयर करिएगा। बाकी हमने सब कुछ ऐसे, अगर आपको कोई जॉब से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछनी तो आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।